बेटा आपका इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, लेकिन आपको बहुत चीजें इंप्रूव करने की आवश्यकता है सर ना? मेरा फर्स्ट सर आपको बताएंगे। फर्स्ट मॉक है क्या? जी सर। अच्छा। पिछली दफा आपका आरपीएससी में इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे थे? नहीं सर, इंटरव्यू नहीं गए? नहीं सर। उस समय मॉक भी नहीं दिया? नहीं सर। मेंस ही क्लियर नहीं हुआ क्या? जी सर। अच्छा बेटा देखो, ऐसा है कि वैसे तो आप बोलने में तो कॉन्फिडेंट हो, ओके, है ना, आपका डिमीनर और ये सब अच्छा है, पर आपके पास जैसे एक लंबा एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस का, है ना, तो आपको पुलिसिंग, पुलिस के बारे में, पुलिस की वर्किंग के बारे में, करंट हैपनिंग्स जो हो रही हैं उससे रिलेटेड बातें आपको पूरी पता होनी चाहिए। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे, जैसे कि भाई आप पाक नेशनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इट शुड बी वेरी वेल नोन टू यू, आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए था, क्योंकि अभी करंट हैपनिंग है ना, आजकल हो रहा है सब तरफ, चारों तरफ बात हो रही है इसकी। तो ऐसी जो भी करंट हैपनिंग्स होती है ना, उसको आप अच्छी तरह से समझो, पढ़ो उसके बारे में सोचो और ज्ञान हासिल करो, उसके दाएं बाएं का ज्ञान हासिल करो, उससे रिलेटेड और चीजों के बारे में भी ज्ञान हासिल करो कि भाई ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। अब जैसे आपको पूछा गया, और भी कई चीजें पूछी गई ना, ये एनआरएचएम जैसी, अब एनआरएचएम तो इज ओनली वन स्कीम, कोई जरूरी नहीं है कि इसके बारे में पूछा ही जाए वहां पे, कोई जरूरी नहीं है, बट जब वहां पे बैठेंगे आप इंटरव्यू में तो आपको किसी ना किसी स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो जितनी भी वेलफेयर की स्कीमें ऐसी चल रही हैं इस समय, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, तो उनके बारे में आप एक बेसिक नॉलेज जरूर एक्वायर कर लें। इंटरव्यू की डेट अभी है आगे? नहीं सर। नहीं आगे है ना, डेट है, दिन है ना अभी काफी? हाँ जी सर। दिन है ना, टाइम है आपके हाथ में, तो टाइम है, उसका उपयोग ये करिए कि हर तरह की स्कीम को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और ये समझिए कि उसकी बेसिक्स क्या है। आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, पर बेसिक तो पढ़ लीजिए कि उसका क्या पर्पस है, क्या होता है उसके अंदर, कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, क्या उसके जो है आउटकम्स हो रहे हैं, ये थोड़ा बहुत अंदाज इसका होना चाहिए आपको। फिर जो नेशनल हैपनिंग्स है, अब ये हो रही है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना। अब चाइना से आपका बेसिक सवाल था वो, अगर मान लो सारी चीजें वहां से जो इंपोर्ट हो रही है हम लेना बंद कर दें, तो सर जैसे ये सेमीकंडक्टर की वाली है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा तो हमारा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, हम लोग बनाएंगे कैसे सामान? हम क्या करेंगे जब इसका मतलब हमें बेटा, इसका मतलब हम लोगों को आवश्यकता है ना, जब तो ले रहे हैं इतना सारा सामान। बस वो होपलेस होगी सर, वो यौन शोषण कार्यस्थल पर यौन शोषण सुरक्षा अधिनियम, सर वो नाम भी याद नहीं आया मुझे। नहीं कोई बात नहीं, हो जाता होता है, लेकिन अब आगे के लिए और फिर आप क्या है, महिला पुलिस ऑफिसर, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं के प्रोटेक्शन के संबंध में जितने भी कानून कायदे हैं वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। इतने साल आपने काम किया है दिल्ली पुलिस में, है ना। सर तो मैं आप बता सकती हूँ पूरे ऐप जो भी की ऐप है, कि जैसे हिम्मत ऐप है, राजस्थान का राजकोप ऐप है, 112 पे कॉल है सर, 181 पे है, शिष्टाचार पहल है, लेकिन बस उस टाइम बहुत सारी चीजें ये भी हैं। हम तो आपसे एक्ट पूछ रहे थे खैर, और आप ये भी चीजें अब जानते हैं, एक्ट्स भी आप जान सकते हैं, बहुत सारे हैं, और ऑलमोस्ट एवरी एक्ट अफेक्ट्स ए वुमन। आप इवन आईपीसी भी आज जो है अगर कहें तो महिलाओं को भी उतना ही अफेक्ट करती है ना, इनडायरेक्ट वे में तो वो भी है, लेकिन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए या स्पेसिफिकली कोई पूछे एससी एसटी के लिए क्या कानून है, क्या वेलफेयर स्कीम्स है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के संगीत, यहाँ के खान पीन, है ना, यहाँ के फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स, इनके बारे में जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि आरपीएससी के इंटरव्यूज में जनरली इन बातों पे थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग हो जाती है, ये पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनको तैयार करिए आप, और अपनी जो है ना अपनी नॉलेज को और थोड़ा सा पक्का करिए, पुख्ता करिए। जहां नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज, उसको लिखिए, उसका नोट बनाइए। आपके दिमाग में एक टर्म आई, कोई चीज आज पढ़ी आपने कहीं, तो उसके बारे में 4-5 चीजें इधर उधर से देख के एक हाफ पेज नोट बना लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको ध्यान कर लीजिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आपके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिर्फ यह है कि आपको वो पता होना चाहिए वो चीज, ठीक है सर। अब याद आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस है सर, ये भी महिला सुरक्षा से है सर, एचएमई है सर। वो उस समय याद क्यों नहीं है, उसका एक कारण और भी है,
उसका कारण ये भी है कि जैसे ही सवाल पूछा ना, आपने तुरंत जवाब दे दिया। ओके। टेक 2 और 3 जी। और 4 सेकंड्स, एक याद करो। अच्छा, 1 1 2 3 4 मुझे याद आ गया, यस, ओके। देन स्पीक, बहुत जल्दी करते हो आप। देन स्पीक। देयर इज नो नीड कि भी आप एकदम ओके। क्वेश्चन के खत्म होते ही आपका आंसर शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा ठीक। कोई जरूरी नहीं है। और अगर आपको बहुत ही टाइम लग रहा है, मान लीजिए ये लग रहा है कि नहीं, मेरे को सोचने में थोड़ा सा और अधिक टाइम चाहिए, हाँ, देन आस्क द परमिशन, बोर्ड की परमिशन लो ठीक कि है। मे आई टेक ए फ्यू सेकंड्स, तो बोर्ड आपको जरूर परमिट कर देगा। आप सोचिए फिर जवाब दीजिए, ठीक है ना। जी सर। और बताइए, अब आप क्या, आप कुछ पूछना चाहते, आपकी हॉबी के बारे में हमने नहीं पूछा। कुकिंग, किस तरह की कुकिंग? सर राजस्थानी राजस्थानी कुकिंग। जी सर। अब जैसे कोई पूछे भाई राजस्थानी कुकिंग की क्या विशेषताएं हैं, अच्छा, बता सकते हैं? विशेषता तो नहीं सर, ये ऐसे सवाल, ओके, मतलब आप क्या करिए कि हर चीज पे अपने आप से सवाल कीजिए, जी। खुद से सवाल कीजिए कि इससे क्या सवाल पैदा होता है, उसका आंसर करिए, है ना। उसका आंसर खुद ही सोचिए, खुद बताइए, खुद बनाइए और फिर दीजिए आंसर। झुंझुनू जिले से जुड़ी हुई जानकारी, खेतड़ी से जुड़ी हुई जानकारी। तांबा। तांबा निकलता है तो तांबे की बड़ी हिस्ट्री है इसकी, बहुत सर। लंबी चौड़ी, वो पड़ी है, बहुत पुराना है तांबे की माइनिंग, पूरे इंडिया में भी और राजस्थान में भी बहुत ओल्ड समय से होती आ रही है। उसको जरा सा पता कर लीजिए कि क्या होता था कभी, जी सर। है ना। और कौन, अब जैसे तांबे की बात आई तो उससे जुड़ी हुई बात कौन सी हो सकती है? जिंक की माइनिंग होती है साहब, यहाँ पे और भी मिनरल्स निकलते हैं, यहाँ लाइमस्टोन निकलता है, उसका क्या होता है, कहाँ निकलता है, कहाँ जाता है, वो उससे क्या बनता है? तो ये क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए ना, वो आए और उसका आंसर लिखिए, सोचिए आप और उसको पढ़िए। आप डिवोट योर ऑल योर टाइम। ये फर्स्ट टाइम है, सक्सीड करिए आप। ये अटेम्प्ट कौन सा है आप, मतलब आपके अब और अटेम्प्ट बाकी हैं क्या? सर मेंस भी है 17-18। सर मैं कैटेगरी से हूँ, विडो कैटेगरी से, तो अभी और अटेम्प्ट बाकी हाँ, है या अभी ये लास्ट हो? कितना इसमें, कितना एज लिमिट कितना करते हैं वीडियो कैटेगरी में? वीडियो में कोई भी एज लिमिट? अच्छा, वीडियो में कोई एज लिमिट नहीं होती? लिमिट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, एज लिमिट नहीं है या अटेम्प्ट लिमिट? नहीं सर, एज लिमिट भी नहीं है और अच्छा, attempt limit अच्छा, भी ओके, नहीं है। अच्छा। बेबीज हैं आपके? हाँ सर, बेटा है एक। बेटा। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना है? सर एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लेडीज के लिए, वो मुझे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया सर, और उसका आंसर भी क्या हो सकता है सर? नहीं, हाई कोर्ट ने जो कमेंट किए थे ना, हाँ। मुझे पर पढ़ना थोड़े, अभी 15 दिन पहले की बात है, तो उसमें किसी के साथ अटेम्प्ट टू रेप का मैटर था ना, क्या? तो उसको लेकर के कुछ कमेंट्स उन्होंने कर दिए थे कि ये इस तरह से हाथ टच करने से या जो है किसी का पजामा का नाड़ा खींचने से अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जा सकता, ऐसा कुछ था। उसकी काफी आलोचना हुई थी कि ये क्या है, जज हो गए इस तरह, और क्या प्रूफ चाहिए इसके लिए। हाँ जी सर। तो वो एक्चुअली क्या है कि अटेम्प्ट टू रेप क्या है एक्चुअली, जो है हमारे जो है लॉ में क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ना, उसको लेकर तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी जज को जो है पब्लिक डोमेन में इस तरह के जो कमेंट्स जो ना नहीं देने चाहिए, जो जिससे कि जो है आहत हो। ये मैटर था। तो ये इस तरह के जो अभी जो चलते, कोई भी आप अभी तो आपका इंटरव्यू जब भी होगा उसके बीच में कई तरह के इस तरह के सेंसेशनल मैटर आ सकते हैं। ये जो चल रहा है अभी पाकिस्तान वाला मैटर, इसको लेके तो आप पूरा अपडेट रखिए उनके बारे में, पूरी इन डेप्थ जानकारी रखिए उससे रिलेटेड। जैसे आपने जो भी शब्द बोल रहे हैं, आप रोहिंग्या बोल दिया, अब बोल तो दिया आपने, लेकिन रोहिंग्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में। और ये जो आपने बताया कि जो पासपोर्ट इनको वापस भेजे, ये केवल एक दबाव बनाने के लिए था, बाकी इससे कोई टेररिस्ट भाग जाएंगे या इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई न कोई हमें रिटालिएटरी कोई एक्शन लेना था, तो क्या बात, तो ये भी था कि हमने 48 घंटे सब बाहर जाएंगे। और कुछ भी? Thank you, all the best. Thank you sir. Thank you. Any assistance you require, you can always contact.